गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो समर्थ सदगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाईनाथ की जय। जय बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय। बोलो सनातन धर्म की जय। जय बोलो पलाना धाम की जय। बोलो जामसर धाम की जय। बोलो काजलवास धाम की जय। बोलो गोरक्ष धाम की जय। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय माँ आदि शक्ति श्री गुरु माँ। जय श्री दादा गुरुदेव, जय माँ चलिए कल की मंदिर के दर्शन करवा रहे हैं दिनेश भाई। कैमरा थोड़ा घुमा लीजिए। हाँ अभी भी ऐसे। हाँ कल की मंदिर पहुँचे हैं आज। अभी भी थोड़ा घुमा हुआ आ रहा है मेरे फोन पे। हाँ अच्छा तस्वीर लगा दी। अरे वाह ये जय श्री गुरुदेव, जय श्री, जय हो प्रभु। अरे वाह आप लेके आए हो। दिनेश तस्वीर आप लेके आए हो। आवाज नहीं आ रही दिनेश की। हाँ बना दिया आज रखी है गुरुवार रात लिया गया। हाँ आज ही लेके आए हो ना। परिक्रमा कर दे। हाँ मंदिर की परिक्रमा हो जाए गुरुदेव की कल की अवतार में। पहले तो सबको बता देते हैं, पहले मैं सबको बता देता हूँ कि कल हम परिक्रमा कर। हाँ मैं बता देता हूँ चलो कि कल की मंदिर है और जोधपुर में है कल की मंदिर। और वहाँ पर गुरुदेव की कल की अवतार की तस्वीर जो है आज थर्सडे को पहुँच गई है दिनेश के माध्यम से। बड़ी खुशी हुई क्योंकि मैं क्या बताऊँ, मैं कितना खुश हूँ देख के। बहुत आनंद आ रहा है मुझे क्योंकि ये तस्वीर वहाँ पे जानी चाहिए थी, लेकिन आपको पता ही हम नहीं जा पाए वहाँ पर। लेकिन आज पहुँच गई है थर्सडे को। मैं बहुत आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। चलो मैं तो क्या क्या करूँ, मैं तो समझ ही नहीं आ रहा। चलो आप मंदिर का एक बार परिक्रमा कर दो। ये गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग का पहला मंदिर है, कल की मंदिर जो यहाँ बना है। गुरुदेव का पहला मंदिर है पूरी दुनिया का। मैं YouTube वालों को भी दिखा दूंगा। एक मिनट बस। मौन सो मंत्र जपरा है हरि तेरे घर बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय। मैं इसको म्यूट कर देता हूँ। ये दिखा दो तस्वीर मंदिर। हाँ ये रही, ये तस्वीर गुरुदेव की पहले घोड़े वाली तस्वीर है वहाँ पर। आज थर्सडे को गुरुदेव की जो कल की अवतार की तस्वीर बनी है, बाइबल की भविष्यवाणियों में जो गुरुदेव ने जैसा स्वरूप बताया है और ऋषि अरविंदो ने जैसा स्वरूप बताया है अधिमानसिक देव का, गुरुदेव की जो व्याख्या है उसके आधार पर ये तस्वीर है। और ये आज कल की मंदिर में पहुंच गई है थर्सडे का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया दिनेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
आपने दर्शन भी करवा दिए और आप तस्वीर भी गुरुदेव की पहुंच गई आपके माध्यम से। बहुत बढ़िया। जय श्री गुरुदेव दिनेश। जय श्री गुरुदेव। मोटर चलाया बेटा। ठीक है, तो चार्जिंग लगाओ। तो बहुत आनंद की बात है, आज का सत्संग जो है मंथन की तरह रहेगा। मंथन किसका होना चाहिए? एक मिनट। बेसिक। चलिए, आज का सत्संग जो है वो गुरु कृपा से शुरू करते हैं। तो प्रश्न भी है कुछ, आप प्रश्न पूछते हो, मैं प्रश्न पूछूंगा आज आपसे। मैं पहला प्रश्न आपसे पूछता हूँ, तब तक मैं आपके प्रश्न 2-3 हैं यूट्यूब पे, वो मैं लेता हूँ। पर मेरा पहला प्रश्न आपसे है कि आप दान करते हो ना? आपने कभी दान किया अपने जीवन में? अगर किया है तो आप मुझे बताओ कि आप जब दान करते हो तो किस चीज़ का करते हो? क्या दान किया आज तक आपने और क्यों किया? क्या दान किया है आज तक और क्यों किया? किस लिए किया? ठीक है, और दान का क्या महत्व है आपके जीवन में, वो मुझे बताना। ठीक है, अच्छा चलो, ये तो मेरा प्रश्न हुआ। जब तक आप मुझे मैसेज लिख सकते हो यूट्यूब पे, और आप गूगल मीट पे भी आप सोचना। जब मैं आपसे पूछूंगा उससे पहले मैं यूट्यूब वाला प्रश्न ले रहा हूँ। ठीक है, यूट्यूब पे उत्तम वर्मा, मुझे ध्यान न मानसिक जाप लग नहीं है। मुझे ध्यान न मानसिक जाप लग नहीं रहा, क्या करूँ? मुझसे मानसिक, हाँ कोई मुझे बताए गुरुदेव की कृपा कब होगी मुझ पर? मुझसे मानसिक जाप और ध्यान क्यों नहीं हो रहा है? नहीं, चश्मा नहीं, वो लिखा गुरु भाई ने कुछ ऐसे है कि उत्तम, कौन है, नाम क्या है गुरु भाई आपका? उत्तम वर्मा। देखिए, नाम जाप आपसे क्यों नहीं होता है, ये जो समस्या है ये आपके अकेले की नहीं है, सबकी है। ठीक है, और आप पर गुरुदेव की कृपा कब होगी? आप पे गुरुदेव की कृपा तब हो गई जब आपको गुरुदेव के बारे में पता चल गया। ठीक है, अब आपसे मानसिक जाप नहीं हो रहा है तो आपको कुछ भी करके भैया मानसिक जाप करना है। गुरुदेव जी की तस्वीर से प्रार्थना कीजिए कि गुरुदेव मुझसे मानसिक जाप नहीं होता, मेरी मदद कीजिए, और फिर आप उस जाप को करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि अगर आप जाप नहीं करोगे ना तो कुछ नहीं होगा। गुरुदेव ने बड़े साफ शब्दों में ये बात कही है कि जाप नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। तो अगर आपसे जाप नहीं भी होता है तो आपको कोशिश करनी है। क्योंकि ये प्रश्न गुरुदेव से पूछा था, किसी शिष्य ने गुरुदेव से पूछा था कि मुझसे मानसिक जाप नहीं होता, तो गुरुदेव कहते भैया जाप तो करना ही पड़ेगा। अब जब गुरुदेव ने ये जवाब दिया है तो हम जैसे छोटे मोटे शिष्य क्या जवाब देंगे आपको इस चीज़ का कि आपसे जाप नहीं होता तो आप क्या करो? आपको जाप कोशिश करके करना ही है भाई, इसका कोई रास्ता नहीं है, कोई बचाव नहीं है, कोई तीसरा रास्ता नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसका अल्टरनेटिव कुछ भी नहीं है, एकमात्र प्रार्थना की। आप प्रार्थना कर सकते हैं गुरुदेव से कि गुरुदेव मेरी मदद कीजिए कि मैं आपका मानसिक जाप कर सकूं, और आपने कोशिश करनी है। 2 समय ध्यान में बैठिए। ध्यान नहीं लगता ना तो कोई बड़ी बात नहीं है, किसी का भी ध्यान नहीं लगता, ध्यान घटना है जो घटती है। आप बैठो तो सही 15 मिनट, विचार आएंगे ना, विचार आएंगे, इधर उधर के थॉट प्रोसेस आएंगे, और दुनिया की सारी टेंशन 15 मिनट में ही आएगी। इसका मतलब है आप बैठ गए हो ध्यान में। ठीक है, तो आप अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हो। जब घटना घटनी होगी तो घटेगी। कई बार बहुत समय लग जाता है गुरु भाई। ऐसे बहुत सारे सिद्ध महात्मा हुए हैं जिनका अध्यात्म में कोई कुछ पता नहीं था उनको। राम जपने को कहा तो मरा जपते थे। अब वो क्या
शिकायत लेके जाते कि मैं राम नहीं जप रहा हूँ, मैं तो मरा मरा जप रहा हूँ, मैं क्या करूँ। लेकिन वो कहीं नहीं गए शिकायत लेके। उनसे जो हो पाया, जो बन पाया, उन्होंने किया, क्योंकि वो जानते थे मेरे से यही हो रहा है। लेकिन मैं कर तो रहा हूँ अपने मन से, मैं अपने समर्पण से कर तो रहा हूँ, मरा तो मरा ही सही। तो मरा मरा जपा उन्होंने, तो राम आ गए। इसीलिए आप कोशिश कीजिए, जो भी कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, बस करते रहिए, ठीक है। चलिए, अच्छा तो कौन बताएगा भाई, ये दान का शब्द निकला कहाँ से, क्यों निकला, और आप अगर करते हो तो क्या करते हो। उसके बाद एक प्रश्न दिया था सत्संग में कल, वो पुस्तक का नाम है श्री अरविंद अथवा चेतना का साहसिक अभियान। वो सत्संग में एक प्रश्न डाला था, करण भाई ने बहुत अच्छा लंबा चौड़ा सा जवाब भी दिया था। पता नहीं अभी आए हैं कि नहीं आए हैं, आज सत्संग में तो दिख नहीं रहे, कोई बात नहीं। तो एक काफ़ी अच्छा उन्होंने दिया था, जवाब दिया था, तो वो बात करेंगे थोड़ी सी। पहले सबसे पहले बताइए, है कोई, या किसी ने कभी दान ही नहीं किया। जय गुरुदेव। हाँ जी, अशोक भाई। हाँ सर, मैं ये बताना चाहता हूँ, ये मैं मेरी सोच के अनुसार नहीं बता रहा। जो संसार में जो लोग हैं वो जो दान करते हैं उनकी सोच की अपेक्षा में परिभाषा दे रहा हूँ सर। हाँ जी, दीजिए। तो लोग बाग ये सोचते हैं कि हम जीते जीते जो दान करते हैं उस दान से हमारे परिवार की उन्नति हो, बच्चों की नौकरी लगे, अच्छा घर बार मिले, बच्चों की शादी हो जाए, हम स्वस्थ रहें और दान पुण्य कर दें, इस उस उद्देश्य से लोग बाग दान करते हैं सर। और मतलब एक दूसरा उद्देश्य ये कि वो लोग बाग सोचते हैं यदि हम मृत्यु को प्राप्त हो गए उसके बाद हमारा को कुछ परलोक के लिए दान करते हैं, तो वो उसके लिए वो गौ दान करते हैं, जिससे बेहतरीन नदी को आसानी से पार कर सकें। ये सोच सामूहिक लोगों की है, जो गुरु भाई हैं, जब मेरी या उन लोगों की सोच ये नहीं है। आपकी सोच क्या है, आप दान क्यों देते हो। मैं तो दान सर इसलिए देता हूँ, क्या कहते हैं ना, मैं तो ज्यादातर किसी को दान करता नहीं सर। अब अभी अभी शुरू करा है थोड़ा। हाँ, क्यों देते हो, सत्संग के क्यों लिए देते हो, क्यों देते हो सत्संग में दान, क्यों देते हो। कि जिससे कि सत्संग में सब लोगों को सहयोग मिले, सत्संग को सहयोग मिले और सत्संग चले और सब लोगों को ज्ञान प्राप्त हो, इसलिए मैं दान करता हूँ। अच्छा, और आपको कोई अपेक्षा नहीं, आप दान देते हो, गुरुदेव आपको सुखी रखें, गुरुदेव आपका परिवार ठीक रखें, स्वस्थ रखें, ऐसी कोई मनोकामना नहीं है। नहीं, गुरुदेव वैसे ही रखते ही हैं सर, वो बिना किए रखते हैं। अपन मंत्र जप करते हैं, उससे बोला ही है गुरुदेव ने कि मंत्र जप करने से जो मंत्र है अपना कृष्ण और राधा का, राधा है वो भौतिक उन्नति देती है और कृष्ण है आध्यात्मिक उन्नति देता है, वो मोक्ष देता है। तो अपन ये मंत्र जप कर रहे हैं, इससे सारी चीजें ऑटोमेटिक हो जाती है। और मैं देख रहा हूँ ऑटोमेटिक सब कुछ चल भी रहा है। मैं अधिकतर गुरुदेव से ज्यादा कुछ प्रार्थना नहीं करता मांगने के लिए। मेरा उद्देश्य प्रार्थना तो सिर्फ एक ही है, गुरुदेव आपका जो मिशन है उसमें मैं सहयोग भी बनाइए, मुझे काम करूं, मिशन को पूरा करवाने के लिए मेरे को सहयोग बना दिए। और कहते हैं अंत में जब आखिरी में देखना गुरुदेव उचित लगे तो मैं, वो तो मुझे मालूम है गुरुदेव, आप मुझे लास्ट में भी एक क्षण में भी पूर्ण कर देंगे। तो पहले भी करना चाहें तो कर दें, जैसी प्रभु आपकी इच्छा। मैं तो बस बैठा हूँ, मेरा तो उद्देश्य बस एक ही लेके बैठा हूँ गुरुदेव से। और जैसी फिर गुरुदेव की इच्छा, वो तो उनकी इच्छा के अनुसार तो मैं कुछ आगे कुछ कह नहीं सकता। और फिर जैसी प्रभु की इच्छा। आपने सत्संग में दान दिया ना। जी जी। अच्छा, और सत्संग से पहले कभी दान दिया, कभी मंदिर गए हो, कभी कुछ। हाँ, मंदिर में पहले बहुत दिया है दान। अच्छा, जहाँ भी आज तक। अच्छा चलो ठीक है, चलो ठीक है। अच्छा, साहू भाई ने तो बता दिया अभी हम दान क्यों देते हैं, ये दान क्यों देते हैं, ये लोग क्यों देते हैं। इन्होंने अपना भी बता दिया कि गुरुदेव का मिशन बड़े आगे, ये सब दिए दान देते हैं। और कौन बताएगा दान कौन देता है और किस भाव से देता है, सच्चे भाव बताना। देखो ये सत्संग है, आप जो बोलोगे ना वो तो मेरे कान सुनेंगे सिर्फ, लेकिन जो प्रश्न मैं कर रहा हूँ ना, ये प्रश्न सत्संग में जो उठा है ना, ये किसी कारण से उठा है, इसलिए वो बोलना जो आपका भाव है, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी भैया अपने आसपास। हेलो। हाँ, क्या कहते हैं?
एक मिनट गोविंद भाई, एक मिनट गोविंद भाई, एक मिनट। अच्छा प्रीति बहन, आपका ना माइक का नॉइज़ बहुत ज़्यादा आ रहा है, आप हेडफोन निकाल दो, हेडफोन निकाल दो। प्रीति बहन आप हेडफोन निकाल दो, आपका हेडफोन जो है ना बहुत ही सेंसिटिव है, वो बहुत ज़्यादा, हाँ डिस्टर्बेंस आ रहा जी है। जी, हाँ अभी ठीक है। हाँ अभी ठीक है। ठीक। हाँ सर तो मुझे ऐसा लगता है कि दान सिर्फ वस्तुओं का ही नहीं होता। दान नहीं एक मिनट, मतलब एक मिनट। दान आपने आपने दे आपने अपनी वो मत, मतलब वो नहीं बताना हम क्यों करते, आपने बताना कि आपने दान किया है कभी, और किया है तो किस भाव से किया है, मैं बस वो जानना चाहता हूँ। मैं वही बता रही हूँ, मैं हाँ वही बता रही हूँ सर कि मुझे मतलब मैं अपना वो बता रही हूँ, मुझे नहीं मालूम मैं सही हूँ या नहीं हूँ, क्योंकि हर व्यक्ति के विचार अलग हैं जैसे भी है। तो मुझे ऐसा लगता है सर कि जो दान को सिर्फ मतलब शायद लोग ऐसा सोचते हैं कि दान किसी वस्तु का ही हो सकता है, कि लाइक मतलब कपड़े मान लो अपने, मतलब किसी को खाने के लिए खाने का वो भी हो सकता है, आप मनी वाइज भी कर सकते हो। आपने क्या किया? पर मैंने सर वैसे तो मतलब इतनी है नहीं कि मतलब मैं ऐसा कुछ नाम करूं, और सच में बताऊं बोलते हुए भी थोड़ा सा हो रहा है कि इतना किया नहीं तो मैं यहाँ पे क्या बोलूं। बट द थिंग इज उससे कोई मैटर कि नहीं चलो करता, उससे कोई मैटर नहीं करता, ये जो क्वेश्चन है ना, इससे मैटर नहीं करता आपने कितना किया है। मैं सिर्फ भाव जानना चाहता हूँ, आपने कभी किया होगा तो किस भाव से किया होगा, मैं सिर्फ भाव जानना चाहता हूँ आपका। भाव तो सर एक वो सोल सेटिस्फेक्शन रहता है कि सोल का मतलब मुझे जैसे अभी फिलहाल अभी आई थिंक 11 तारीख को ही थी तो मेरे बचपन से इच्छा कि वृद्धाश्रम या मतलब कुछ ऐसे किसी आश्रम में जाना चाहिए, पर ये पता नहीं कब की वो थी और जाकर अब पूरी हुई। लेकिन वृद्धाश्रम में जाके करने से होगा क्या, आपको क्या लाभ मिलेगा, मैं वो जानना चाहता हूँ। लाभ नहीं सर, लाभ मतलब अब ये नहीं कि हम कुछ इच्छा से या कुछ है, वो एक्चुअली क्या होता है कि एक ऐसी भावना वो अंदर से होती है कि हाँ कि मतलब कुछ चीजें ऐसी होती है ना कि सर वो फीलिंग होती है कि हमने जब हम कर रहे होते हैं तो वो जब हम जिसको दान दे रहे होते हैं तो वो जो उस व्यक्ति के जो चेहरे के भाव और जो उसकी जो कई दुआएं बोल कर दी जाती हैं, कई कई वो ऐसी मतलब उनके चेहरे हाँ को देखकर मतलब ही कनेक्ट। किसी की दुआएं मिल जाएंगी आपको, राइट? ऐसा इच्छा मैं सच में बोलूं तो सर ऐसा बोलूं कि वो आपने करे ही किसी को सही दान होगा। दिया, आपने किसी को दान दिया और उसने आपको गाली देके भगा दिया, फिर आप उसको दूसरी बार दान देने जाएंगी? वैसे तो प्रैक्टिकली ऐसा हुआ नहीं है, और होगा तो हो जाएंगी। शायद मैं वही बता रही हूँ सर, प्रैक्टिकली तो ऐसा वैसे हुआ नहीं है। हाँ होता है बेटा, बट होता है। हाँ हाँ जी, ऐसे भी होता है। हाँ जी होता है, बिल्कुल सही बोल रहे हो सर। और वैसे भी अभी कलयुग में ऐसा होता भी है, मान लो हम गाड़ी से मान लो कहीं या कहीं जा रहे हैं, हमारे मन में तो इच्छा आ गई कि दान करना है, इसको सेवा करनी है, बट द थिंग इज कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, कई किस्से सुनने को मिल जाता है ना कि आप तो दान की भावना से सेवा की भावना से गए हो, वो सामने वाला करप्ट है, उसको लगे कि हाँ चलो जी कनपटी पे गन रखी और बोला निकाल दो जो भी है। तो खैर हम सामने वाले की मंशा क्या जान सकते हैं, अपना हम रखें, सोच सही रखें। आपने दान नहीं दिया आज तक, मतलब चवन्नी का भी नहीं दिया? चवन्नी तो दे, मैंने एक दो रुपए ऐसा तो तो दे, नहीं कहा, पर मंदिरों मुझे में ऐसा लग जाते रहा हैं है तो कि एक दो इतना रुपए तो देते हैं ना, 1 रुपया डाल दिया गले में, मंदिर का हाँ कल्याण जी हो जाएगा 1 रुपए से हमारे, हम देते हैं ना 1 रुपए जाते हैं तो। और उसमें बिल्कुल। वो जगह ही इतनी होती थी, उसमें 1 2 रुपए 5 रुपए ही जाए तो देते हैं तो हम, पर किस भाव से देते हैं, मैं भाव जानना चाहता हूँ सिर्फ। कभी मंदिर में गए दान दिया, हाँ सर ये होता बिरला है कि मंदिर मान लो इतना बड़ा जैसे मंदिर है। कई बार ऐसा होता है, डिपेंड करता है कि हम किस जगह दे रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि मान लो कोई मंदिर का कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रहा है तो ऐसा लगता है कि चलो कहीं ना कहीं हमारी ओर से वो हो गया, मतलब एक कंट्रीब्यूशन हो गया, कई बार ऐसा होता है। गरीब को और खाना कई खिला बार दिया तो चलो गरीब का पेट भर गया, एटलीस्ट हमारा आज का दिन सफल हो गया, हमने किसी को खाना खिला दिया, मतलब परोपकार की भावना से ही दान दिया है आपने आज तक। हाँ जी हाँ जी। मतलब आपका दान आज तक परोपकारी भावना का रहा है कि जगत का कल्याण हो, ठीक है? सही जी कंक्लूजन है ना आपके दान का अभी तक का? सर ये मैं थोड़ा सा यहाँ करेक्ट करना चाहूंगी कि अब जो है, हाँ अब मेरे अंदर ये भाव ये वाला है। हाँ पर जब पहले पहले जो था, पहले ये होता था कि हाँ ऐसा करेंगे हमें ऐसा मिलेगा, तो ये चीज पहले थी। मतलब हाँ। एक वो होता ना कि अप्रोच जो पहले वाली थी वो ये थी कि हम ऐसा करेंगे हमें ऐसा मिलेगा। पर आज जाकर ऐसा लगता है कि आज नहीं है ऐसी बात। तो आज आप फिर परोपकार परोपकार की भावना भी नहीं आज?
कि आज है परोपकार की भावना? मैं बोल रही हूँ पहले ऐसा नहीं था, समझ पहले ही नहीं आ मतलब रहा फिर मुझे, भी आप पता कि मैं कंफ्यूज कर टेप रहे हो, वाला, मुझे पर समझ ही आज नहीं। जाकर ऐसा लगता है कि हाँ यहाँ तक तो मतलब समझ आई है हाँ। कि अगर दान कर रहे हैं तो वहां पर आप ये नहीं बोल सकते कि हाँ कि हमने इतना किया, हमें इस तरह से करो। तो आज जाकर ये भावना आई है, पर पहले जो दान कभी किए भी हैं तो वो ये सोच रही है जो अच्छा उत्तम नहीं थी। अच्छा, आज ये भावना है कि हम दान कर रहे हैं, हम थोड़ी कर रहे हैं ना, ऐसी आ रही है हाँ, कभी। आज जाकर ये भावना है कि सर कि हाँ कि मतलब करवा मतलब अगर इस तरह से हमें मतलब प्रभु ने हमारे हाथ से कुछ करवाया भी है तो हम ही भाग्यशाली हैं, पर अगर इच्छा रखते हैं हम मतलब तो सारा ये ज्ञान कहीं आज ना आप यहीं से आज अपनी बातों से ही अपने लिए ज्ञान लेके चले जाओगे, मतलब हमें मौका नहीं दोगे आज। कहीं नहीं। सर आप पूछ रहे हैं, मैं आपको जवाब दे रही हूँ, ऐसी बात ये नहीं है। आज जवाब आप ऐसा दे रहे हो, आज ही आपने सही कंक्लूजन निकाल लेना है कि मैंने भाव आज अब ट्यून कर रहे हो आप अपना, हैं भाव मैं की सर आज की ट्यूनिंग। बात नहीं कर रही हूँ, हाँ आज की बात नहीं, मतलब आज का मतलब टुडे सेल्फ नहीं। हाँ आज का मतलब ये है कि कुछ बीते दिनों से हाँ। मतलब अपने मन में ऐसा भाव आया, जैसे कि मैं 11 अगस्त की बात बता रही हूँ कि 11 अगस्त को, हालांकि वो दान मैंने अपनी ओर से भी नहीं किया था, गई मैं किसी और की तरफ से गई थी, किसी ने बोला था तो गई मैं किसी और की तरफ से थी। बट जब करते हुए वो जो एक सेटिस्फेक्शन और वो चीज़ हो रही थी ना कि जैसे जो वृद्ध थे उनको मतलब उन वो चीज़ वो सारा देखते हैं, सेंस होता है कि हम लोग कैसे जीते हैं। और वो जो थे मतलब एक आधा कोई था जिससे हमने पूछने की भी कोशिश की ऐसे ही जनरली, तो वो तब भी वो क्या कर रहे थे, वो कह रहे थे ठीक है जो भी हुआ। तो तो कई बार ऐसा होता है कि जब हम किसी को दान वगैरह कुछ कर रहे होते हैं तो कई बार उससे कुछ सीखने को भी मिल जाता है इस तरह से। अच्छा चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो, तो प्रीति बहन का तो बहुत अच्छा भाव है दान देने का। और आगे और किसी को कुछ बोलना? हाँ, कंपैक्ट रखना सिर्फ, क्या आपका भाव रहता है, आज तक आपने जो दान दिया है किस भाव से दिया है, और कोई परिवर्तन हुआ तो क्या, वो बड़ा शॉर्ट में बताना, ठीक है, ताकि क्योंकि हम ज़्यादा प्रश्न ले पाएंगे उससे। कौन बताएगा? और गोविंद भाई बताएंगे। मैं शॉर्ट में बताता हूँ भैया। हाँ जी। मैं रोज ही करता हूँ और मैं अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, आत्मा को सेटिस्फेक्शन के लिए करता हूँ। कहाँ दान करते हैं? खूब करता हूँ। कहाँ करते हैं? मतलब मैं 1 लाख के आसपास। रोज 1 लाख दान करते हैं? क्या बात है, अंबानी नहीं। अंबानी से हैं क्या? सुनो 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 सुनो, 1 महीने में। अच्छा, 1 महीने में 1 लाख दान करते हैं? हाँ, 12 लाख करता हूँ 1 साल में। अच्छा, 12 लाख रुपए आप साल में करते हो? हाँ भैया, और अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए करता हूँ। अच्छा, और ठीक एक है। बात और पता, मैं अपने बच्चों को कुछ नहीं दे के जाऊंगा, उनके पास सब कुछ है, तो मैं तो हमेशा के लिए कर जाऊंगा। 1 लाख रुपए लगता ही रहेगा। अच्छा चलो, बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छा लगा जानकर। अच्छा, और कौन बताएगा, कौन दान करता है, किस भाव से करता है? सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं, गोविंद जी अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं। चलो, और मुझे अच्छा लगता है। हाँ, अच्छा, नहीं मैं भी करता हूँ, मैं गायक जैसे जो सत्संग से आता है मैं सत्संग में देता हूँ, तो मैं भी किसी भाव से करता हूँ, तो मैं भाव जानना चाहता हूँ, मैं कुछ कंक्लूड करना चाहता हूँ आज कुछ, ठीक है? अच्छा, जी, जी, जी। और कौन बताएगा? सत्संग से कुछ पाएंगे जरूर हम, ठीक है? अच्छा, और कुछ बात कर, और किसी कोई बताएगा? एक गूगल मीट पे किसी को बात करनी है, क्यों दान देते हैं आप, कहाँ देते हैं? देखो, इसमें आपको बोलना इसलिए है क्योंकि एक डाटा चाहिए, एक कंक्लूजन निकालना है, उसके लिए मुझे एक डाटा चाहिए। और अगर मैं वैसे मेरे पास डाटा तो है, मैं उस पर बोलूँगा तो फिर उसकी ऑथेंटिसिटी नहीं आएगी। आप सब जितने भी यहाँ पर हो ना, आप बताओ आपने कहाँ दान दिया है। 2 रुपये भी हम दान देते हैं, उसमें भी भाव होता है। लाख रुपए देते हैं, उसमें भी भाव होता है। लोग अपना सर्वस्व दान कर देते हैं, राजा अपने राजपाट दान कर देते हैं, उसमें भी एक भाव होता है। सब जगह भाव होता है, भाव ही मुख्य है, ठीक है? तो आप भाव से बताना कि जब हम जाते हैं कहीं दान करते हैं, जैसे मैं जाता था ना मंदिर, जब भी जाता हूँ कहीं दान करता हूँ, तो मैं कैसे दान करता हूँ? बाबा गंगाईनाथ जी के नाम पे दान करता हूँ, ठीक है? मेरा भाव होता है कि मैं नहीं कर रहा, वो कर रही, लेकिन भाव तो है कि देने वाला भी वो है, लेने वाला भी वो है, तो उस हिसाब से दान करता है। तो ये मेरा भाव है, ठीक है? सबका एक भाव होता है, तो भैया यही भाव है। हाँ, यही भाव है। यही भाव है ना? चलो, देने वाला भी वो, देने वाला भी, तो हम कौन है? Who the hell we are? यस, तो ये बात है। अच्छा, अब और कोई बताओ, भाव बताओ अपना। ये तो हमारे भाव हो गए, अब अपने भाव बताओ,
वीरेंद्र सिंह यूट्यूब पे कह रहे हैं जय गुरुदेव। गुरुदेव ने कहा है भविष्य में होने वाली घटना को देखा और सुना जा सकता है, मतलब सब पहले से तय है। तो क्या हमारा ध्यान करना, आपसे बात करना, सोना जागना सब फिक्स है? एक फ्री विल होती है। मैं फटाफट इसका जवाब देता हूँ वीरेंद्र भाई। हमारी एक फ्री विल होती है। सोचो कि आज इस पॉइंट पे हमारे यहाँ से इस समय से, जिस समय पे हम ये बात कर रहे हैं, इस समय से लाखों धाराएं निकलती हैं। एक एक्शन की लाखों धाराएं निकलती हैं। ये जो लाखों धाराएं निकलेंगी ये लाखों भविष्य निर्मित कर सकती हैं। ये लाखों भविष्यों की जानकारी उस ईश्वर को है, ठीक है। वो ज्ञाता है इन लाखों रास्ते का, कि कोई भी रास्ता यहाँ से निकले उसकी जानकारी उसको है। लेकिन मुझे जानकारी सिर्फ उसी की होगी जो एक्चुअल में रास्ता निकलता है। तो भगवान के लिए ये डेस्टिनी, वो जानता है कि कुछ भी होगा, वो जानता है कि क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या एक्शंस हैं, क्या रिएक्शन हो सकते हैं, उसकी जानकारी में है, ठीक है। लेकिन हमारी जानकारी में वही आएगा जो हम कर्म करेंगे कि हमने ये कर दिया। अच्छा, आज हमने सत्संग करना 7 बजे, ये फिक्स था। इसके अलावा भी बहुत कुछ फिक्स था, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत कुछ हो सकता था। लेकिन जो समय बना या जो घटनाएं बनी उसके हिसाब से ये घटना घटी। इसको कहते हैं फ्री विल। अगर ये फ्री विल आपके पास नहीं होगी ना, तो आप जन्म और मरण के बंधन से कभी भी मुक्त नहीं हो सकते। भगवान आपको शक्ति देता है कर्म करने की, बुद्धि देता है सोचने और समझने की। उस शक्ति से और उस बुद्धि से आप निर्णय लेते हो और चयन करते हो। आपके पास 100 ही ऑप्शन है, इसके बाद आप जा ही नहीं सकते, ये ईश्वर को मालूम है। तो आप कुछ भी चुनोगे उसके लिए निर्धारित है, ईश्वर के लिए निर्धारित है। वो सर्वज्ञाता है, हर ऑप्शन का ज्ञाता है कि आप क्या कर सकते हो और आपने क्या किया। लेकिन विल आपकी थी, मर्जी आपकी थी, कर्म आपका था। तो आपके पास फ्री विल होती है। अदरवाइज जितनी भी डेस्टिनीज होती हैं वो ज्ञाता है, लेकिन होती सिर्फ एक ही है। और प्रोबेबली उसको वो भी पता होती है कि इसने यही करना है, ठीक है। तो इंसान के पास फ्री विल है और ईश्वर के पास ज्ञाता होने की शक्ति भी है। अच्छा, आनंद तनवर बहन बोल रही हैं, गुरुदेव से जुड़ने के बाद गुरुदेव के मिशन के लिए या कोई प्रोग्राम हो रहा है तो भागीदारी के लिए शारीरिक क्षमता नहीं है तो कुछ तो सहयोग करें। हाँ, सहयोग करना चाहिए। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि किसका माइक खुला? हाँ, कि आप दान जब देते हो तो क्या प्रतिक्रिया आपकी होती है? 5 मिनट और इस क्वेश्चन को कैरी करेंगे, उसके बाद इस पर कंक्लूड करेंगे कुछ ना कुछ। कोई है किसको बात करनी है? चलो, कोई नहीं बोल रहा, बहुत अच्छी बात है। गुप्त दान रखना चाहते हो, है ना? गुप्त दान, चलो ठीक है। दान की जो जनरल परिभाषा है ना, वो होता है कि लोग जब दान करते हैं तो 100 रुपया कमाते हैं, उसमें से वो कहते हैं मैं अपनी कमाई का भगवान आपको 1% दूंगा, 2% दूंगा, 5% दूंगा, 10% दूंगा, 99% दूंगा, या फिर 100% दूंगा, कुछ भी दूंगा। वो अपनी जो हम कर्म करते हैं ना, उसकी इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करते हैं जब हम भगवान के चरणों में कुछ अर्पित करते हैं। तो भगवान हमारी इम्प्योरिटीज़ को हमें दूर करता है। तो दान की पहली परिभाषा होती है कि आप अपने इम्प्योरिटीज़ को, अपने कमाए हुए धन को, इम्प्योरिटी को दान करते हो, प्योरिटी को नहीं दान करते, ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति अपनी प्योरिटी को कभी भी दान नहीं करना चाहता। दान में वो हमेशा वो दान देता है जो उसकी कुछ परसेंटेज होती है, जो उसे लगता है कि इतना परसेंट जो है मैंने जो कमाया है, शायद ये अननेसेसरी हो सकता है, शायद ये मैंने किसी इस वजह से कमाया है, या जब मुझे उस चीज़ का ज्ञान नहीं है, तो दान में जाएंगे पैसे। तो जो मेरे घर में सुख संपत्ति आएगी या फिर जो मेरा पैसा बचेगा, उससे जो खर्चा होगा उसमें मेरी बरकत होगी या फिर मेरी वृद्धि होगी। तो दान का पहला मुख्य उद्देश्य रहता है कि हम अपनी इम्प्योरिटीज़ को दान दे दें, ठीक है। अच्छा, हमने दे दी इम्प्योरिटीज़। अब क्या होता है कि जब पूछा जाता है कि आप क्या काम करते हो, आप क्या काम करते हो, तो पूछा जाएगा क्या काम करते हो? मैं दूध बेचता हूँ, शुद्ध दूध बेचता हूँ, पानी मिलावट नहीं करता, पूरा मेहनत से कमाता हूँ, ठीक है। मेहनत से कमाता हूँ और पूरी हक हलाल की कमाई है। महीने में 30,000 कमाता हूँ और उसका 10% दान कर देता हूँ। इससे क्या होगा?
इससे क्या होगा कि सुख समृद्धि होगी, लोगों की मदद होगी। एक भावना है कि लोगों की मदद हो जाए, इसीलिए मैं दान देता हूँ। दुनिया में जो अनप्रिविलेज्ड हैं, जिनको वो सौभाग्य नहीं मिला या जो अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकते, इनकेपेबल हैं, उनकी मदद हो जाए, सब कुछ हो जाए, तो मैं इसीलिए दान देता हूँ ताकि जगत भलाई हो, चाहे वो किसी भी रीजन में हो। दूसरा व्यक्ति से पूछा कि आप दान क्यों देते हो? बोला मैं कसाई हूँ, मैं जो भी कमाता हूँ उसका 10% मैं दान देता हूँ। बोला तुम्हें तो 100% दान दे देना चाहिए, तुम तो कसाई हो, तुमने तो सभी पाप से कमाया। एक मिनट कल्पना, अभी माइक बंद रखो कल्पना, एक मिनट। तो तुम तो कसाई हो, तुमने तो पाप से धन कमाया है, तुमने तो लोगों को जानवरों को मार मार के उनकी चमड़ी, उनका गोश्त बेच के धन कमाया है। तुम्हारी तो कमाई ही पाप की है, तुम्हें तो सब कुछ दान कर देना चाहिए। 10% क्यों? तुम्हारी इम्प्योरिटी तो 10% की नहीं है, दूध वाले की हो सकती है, शायद कहीं कुछ झूठ बोल दिया हो या कुछ भी किया हो, कुछ भी भावना हो, तो उसकी बरकत होगी। तुम तो अगर पूरा भी दान कर दोगे तो भी सब पाप की ही कमाई है। तो डिसाइड कैसे हुआ? दूध वाले ने और कसाई ने, दोनों ने दान किए, लेकिन दोनों की कमाई का जो सोर्स है ना वो अलग है। और ये डिसाइड होता है पुण्य और पाप का कि वो क्या काम करता है, क्या कर्म करता है। मैंने आज तक मंदिरों में दान दिया, बाबा गंगाईनाथ जी के नाम से ही दान दिया, वैसे तो अपने पास क्या है दान करने के लिए। और मैंने क्या दान किया? मैंने ये सत्संग में जो भी मुझे मिलता है ध्यान में, मैंने सोचा कि ये जो मैं सत्संग करता हूँ ना, मैं सत्संग करता हूँ, तो ये एक तरह का दान ही है, ये अध्यात्म, ये ज्ञान है, एक तरह का दान है। तो मैं सोचता था कि ये दान दिया। लेकिन मैं जहाँ भी दान देता हूँ ना, चाहे मैं मंदिरों में दूँ, चाहे मैं गरीबों को दूँ, चाहे मैं गाय को दूँ, चाहे मैं किसी बेजुबान जानवर को दे रहा हूँ, किसी फैमिली को दे रहा हूँ, किसी को भी दे रहा हूँ, कोई मुझसे नहीं पूछता। दान देने वाले से कोई पूछता नहीं कि भाई तुम ये पैसा कहाँ से लाए हो। मंदिरों में बहुत दान जाता है, बहुत दान जाता है। मंदिरों में एक दान पेटी लगी होती है, उसमें दान डाला जाता है, लेकिन वहाँ पे लिखा नहीं होता कि आप ज़रूर बताएं कि आप धन कहाँ से लाए। और वहाँ पर बहुत व्यक्ति दान करते हैं, उनके कमाई के जो तरीके होते हैं बड़े अलग अलग होते हैं, लेकिन मंदिर कभी नहीं पूछता। गरीब जिसको भूख लगी होती है वो कभी नहीं पूछता कि आप ये धन कहाँ से लाए। सत्संग में आप दान देते हो, मैंने कभी आपसे पूछा कि आप कैसे कमाते हो, कहाँ से लाते हो? मैंने नहीं पूछा। और वही दान आगे चला जाता है, या घर में लग जाता है, या फिर गुरु कार्य में लग जाता है, कहीं भी लग जाता है। मेरा कहने का पर्पस, मेरा क्वेश्चन यही था कि जब हम किसी को दान देते हैं तो इस दुनिया में लाखों करोड़ों लोग दान देते हैं, क्या कोई पूछता है कि आप कहाँ से लाए? वो ईश्वर के कार्य में लगता है, मंदिरों में लगता है, ध्यान स्थान बनते हैं, गुरुदेव के प्रोग्राम हुए, ठीक है, अभी भी गुरुदेव के प्रोग्राम होते हैं, बहुत जगह होते हैं। जहाँ भी आप देते हो, चाहे आप 1 लाख का दान दो, 10 लाख का दो, 5 रुपये का दो, 100 रुपये का दो, 500 रुपये का दो, 1000 का दो, कितने का भी दो, कोई नहीं पूछता। पता है कोई क्यों नहीं पूछता? कोई बता सकता है कोई क्यों नहीं पूछता? आपसे पूछा है किसी ने? गोविंद जी, आपसे पूछा है कभी किसी ने? दान देते समय कोई क्यों नहीं? नहीं भैया। हाँ, क्यों नहीं पूछते? मैंने क्यों नहीं पूछा आपसे? अभी मैंने पूछा था, आपने नहीं बताया, लेकिन पर्पस नहीं पूछा। कहाँ देते हो मैंने ये पूछा, लेकिन मैंने ये तो नहीं पूछा आप कहाँ से कमाते हो जो देते हो, या मैं किसी को भी नहीं पूछता। इसी तरह से कोई भी नहीं पूछता, कोई भी पवित्र जगह हो, कोई भी हो, कोई नहीं पूछता। आखिर क्यों नहीं पूछते? क्यों नहीं पूछते? क्योंकि हमें लगता है कि हम किसी से पूछेंगे, एक तो वो दान दे रहा है, उससे हम पूछे भैया तुमने पैसे कैसे कमाए, तो बोला यार ये तो पर्सनल हो रहा है, ये तो पर्सनल हो रहा है, मैं क्यों बताऊं मैं कहाँ से लाया हूँ। ये क्वेश्चन अराइज हो जाएगा ना, भाई हम दान दे रहे, तुम हमारे तो पर्सनल हो रहे हो, तो नहीं देते तुम्हें दान, जाओ, है ना, तो दान नहीं देंगे, ये सही होगा ना।
तो हमारी दान देने की भावना बदल जाएगी। इसने मुझसे पूछ लिया, इसलिए पूछना भी एक क्राइम है, पूछना भी एक क्राइम है। लेकिन चलो छोड़ दो, इस बात को छोड़ देते हैं कि किसी ने दान दिया और किसको दिया ये भी छोड़ देते हैं, किस भाव से दिया ये भी छोड़ देते हैं, और किसी ने नहीं पूछा ये भी छोड़ देते हैं। अब मेन मुद्दे पे आते हैं कि जब हम दान दे रहे हैं, जिस भाव से दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, जब यमराज के पास जाते हैं तो वो तो पूछता नहीं, वो तो सीधा कहेगा कि तुमने ये कर्म किया था, अब तुम्हें सज़ा मिलेगी। तो बोले मैं तो बीवी बच्चे के लिए किया था, मैंने तो धर्म के लिए किया था, मैंने तो इसके लिए किया था, मैंने तो उसके लिए किया था। अब मैं भी जाऊँगा धर्मराज के पास तो मुझसे भी पूछेगा तूने क्या किया, मैं कहूँगा मैंने तो सत्संग किया, मैंने तो सत्संग किया, मैंने तो जो ज्ञान मुझे मिला मैंने बांट दिया सत्संग के माध्यम से, गुरुदेव के सत्संग के माध्यम से जो भी मुझे मिला मैंने बांट दिया। मैंने कुछ कमाया होगा तो बोलेगा ये तूने ऐसे कमाया था, ये किया। तो मैंने कहा मैंने कमाया बीवी बच्चों के लिए कमाया। तो कहने का मतलब ये है कि हम दुनिया में पाप और पुण्य से बंधे हुए हैं। हम कुछ भी दान करते हैं तो उसको अच्छे कर्म में डालते हैं, हम कोई दूसरा कर्म करते हैं तो उसको खराब कर्म में डालते हैं कि ये बुरा कर्म है, ये तुम्हें पाप से बांध देगा। ये दान दिया तुमने, ये अच्छा कर्म है। लेकिन दान के भी आगे भेद हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि दान में दिया हुआ धन कहाँ से आता कोई नहीं पूछता। और दूसरी बात है हमारी जो भाव रहती है वो ये कि हमारी इम्प्योरिटी दूर हो जाए। दान क्या है, दान मल्टीप्लाई होता है। जब आप दान देते हो ना तो वो मल्टीप्लाई होके आपको मिलता है। अगर आप अपनी इम्प्योरिटीज़ को दान करते हो तो वो 10 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाती है आपके लिए। जब आप अपनी प्योरिटीज़ को दान करते हो तो भी 10% हो जाए, 10 टाइम्स या 5 टाइम्स मल्टीप्लाई होके आपको वो चीज़ का फल मिलता है। दान हमेशा आपको जो भी होता है वो मल्टीप्लाई होके मिलता है। लोग दान देते हैं मुसीबत में पड़ जाते हैं। कई लोग हैं जो कहते हैं हम दान देते हैं तो मुसीबत में पड़ जाते हैं। वो दान का इफ़ेक्ट होता है उन पर, दान का प्रभाव पड़ता है उन पर। वो पैसा इसलिए दान करते हैं कि हमारे घर में बरकत आए, हमारे घर में सुख शांति आए या ये हो, लेकिन उल्टा हो जाता है और मुसीबत हो जाती है। बोला 500 रुपये निकालते थे महीने का, अब ये दिक्कत है कि अभी नौकरी नहीं मिल रही। क्योंकि जो रियलाइजेशन है ना, जो रियलाइजेशन है, जब तक हम धन से किसी भी प्रकार से जुड़ते हैं, अच्छे के लिए जुड़ें, गलत के लिए जुड़ें, दान के लिए जुड़ें या किसी की जग भलाई के लिए जुड़ें या किसी चीज़ से भी जुड़ें, वो हमको कर्म बंधन में जोड़ देता है। कर्म बंधन में जुड़ने का अर्थ है अगला जन्म और मृत्यु, वो साइकिल है। जिस तरह से एक कसाई जिसका काम है कि वो बेचारा मांस बेचेगा और उसी से उसका घर चलेगा, और एक पुजारी जो मंदिर में पूजा करेगा, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो मांस बेच रहा है, किसी जानवर का मांस बेच रहा है तो उसको नर्क का ही भागी बनना पड़ेगा, और ये क्योंकि मंदिर में पूजा कर रहा है तो ये स्वर्ग का ही भागी बनेगा। इस चीज़ पे डिसाइड नहीं होता। इन दोनों ने जो दान किए वो दान एक ही जगह पर किया जाके, अनाथ आश्रम में। पुजारी ने भी और कसाई ने भी एक ही जगह दान दिया। दोनों ने सोचो 10-10 हज़ार रुपये दान दिए, लेकिन उस संस्था ने पूछा नहीं कि तुम ये पैसा कसाई का है या ये पैसा किसका है। भाव भी नहीं देखा, भाव भी नहीं पूछा, ना कसाई का पूछा ना पुजारी का पूछा। दान लेने वाले के आपका भाव भी मैटर नहीं करता और आप कहाँ से लाए हो ये भी मैटर नहीं करता। अगर मैटर करता है तो कर्म, आप कर्म बंधन से जुड़े हो कि नहीं। इस दुनिया में पाप और पुण्य दोनों ही कर्म बंधन है और इक्वल है। पुण्य पाप से बढ़कर नहीं, पाप पुण्य से नीचे नहीं। जो इंसान पाप और पुण्य में अपने जीवन को तोलता है, पाप और पुण्य से अपने जीवन को व्यतीत करता है, वो मुक्ति का हकदार नहीं हो सकता।
मुक्ति का हकदार वही है जो पाप और पुण्य के भेद से ऊपर उठता है। त्रिगुणात्मक गुण से ऊपर उठने की जो पहली शुरुआत है वो अपने अहम से मुक्त होना है, अपने कर्म से मुक्त होना है। आज शाम 6:45 तक मुझे ये लगता था कि मैं सत्संग करता हूँ, इस सत्संग का फल मिलेगा ना, अच्छा ही मिलेगा। सत्संग करता हूँ ना, तो सत्संग से क्या है कि आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। इस दुनिया में नहीं मिलेगी, लेकिन वो देवी देवताओं की नज़र में, गुरुदेव की नज़र में, इसकी नज़र में, उसकी नज़र में रिस्पेक्ट मिलेगी कि मैं सत्संग करता हूँ। लेकिन मेरा ये सत्संग करना मुझे कर्म बंधन से जोड़ के रखा, मुझे आज तक मैं इससे मुक्ति नहीं था। मैं ये भी कहता हूँ कि ये गुरुदेव की कृपा से होता है सत्संग। ये दान जो जिस अध्यात्म का दान ये सत्संग में हो रहा है, मेरे माध्यम से हो रहा है, तो उससे मैं जुड़ा हुआ हूँ। जब तक हम अपने कर्ता भाव से मुक्त नहीं होते, और कर्ता भाव सिर्फ पुण्य से नहीं जुड़ा हुआ, पाप से नहीं जुड़ा हुआ कि पाप से मुक्त होना है, कर्ता भाव से मुक्त होना, पुण्य से भी मुक्त होना होता है। तो इस सारी डिस्कशन का, डिबेट का अर्थ ये है कि अगर आप कोई कार्य करते हो और ये सोच के करते हो कि मैं पाप कर रहा हूँ या पुण्य कर रहा हूँ, तो आप मुक्ति के हकदार नहीं है। चाहे आप दान करते हो लाखों रुपए, चाहे आप किसी दुकान पे, मीट शॉप पे काम करते हो, या आप नॉन वेज खाते हो या आप वेज खाते हो, भगवान को किससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मैं सत्संग भी करता हूँ, इससे भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है तो सिर्फ इस बात से कि मैं अटैच्ड हूँ कि नहीं, मैं डिटैच्ड हूँ कि नहीं। मेरे बिना भी ये सत्संग चल सकता है, मैं नहीं करूँगा तो कहीं और करेंगे। जिन्होंने सत्संग सुनना है उन्होंने सुनना ही है, वो कहीं से भी सुने जाके। मेरे होने और नहीं होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे पुण्य कर्म करने नहीं करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे दान देने और नहीं देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे भाव के होने या नहीं होने से संसार को फ़र्क नहीं पड़ता। पड़ता है तो सिर्फ मुझे पड़ता है, मेरे सिवाय मेरे कर्म, मेरे भाव किसी दूसरे को इफ़ेक्ट नहीं करते। सब अपने अपने कर्म को भोगते हैं, मेरे माध्यम से भी भोग सकते हैं। लेकिन मूल रूप से मैं आज़ाद तब हूँ जब मैं अपनी अच्छाई से और अपनी बुराई से, दोनों से आज़ाद हूँ। दान करना बहुत बड़ी अच्छाई मानी जाती है, लेकिन क्या आपको मालूम है, दान आपको कई जन्मों के बंधन से बांध सकता है। दान आपके इसी जीवन के प्रारब्ध को बढ़ा सकता है, कष्ट को बढ़ा सकता है, दुखों को बढ़ा सकता है। एक प्रश्न है कि ऋग्वेद में, ठीक है, ऋग्वेद का जो प्रश्न है वो मैंने सत्संग ग्रुप में डाला था। उस प्रश्न को मैं आप जो भी हमने बात की है ना, आप उससे रिलेट कर पाओगे, ठीक है। मैं पढ़ देता हूँ प्रश्न क्या था, और फिर उसका एक जवाब भी आया था। करण ने जवाब दिया था। करण तो अभी शायद नहीं है इधर ना, तो मैं उसका जवाब पढ़ दूंगा आपके लिए। प्रश्न ये चेतना का श्री अरविंद अथवा चेतना का साहसिक अभियान पुस्तक का नाम है, और चैप्टर का नाम है चैत्य केंद्र, पेज नंबर 114। कहते हैं, उसका ही अस्तित्व यथार्थ है। बाकी लोगों को देख तो संशय होता है कि ये सचेतन जीव हैं या मिट्टी के पुतले। वह हमारा अग्निमय स्वरूप है। इस संसार में एकमात्र सच्चा अहम, एकमात्र वस्तु जिसका नाश नहीं होता। उपनिषद में कहा है, कठोपनिषद में कहा है, हमारे अंतस्थल के मध्य में एक सचेतन पुरुष विराजमान है। वह भूत और भविष्य दोनों का स्वामी है। वह धूम्र रहित अग्नि के समान है। धैर्यपूर्वक उसे निज देह से अलग करना चाहिए। वही है गुहा विवर में बंद शिशु, जिसका वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। पृथ्वी के गर्भ से उत्पन्न देवपुत्र, सोए हुओं के बीच में जागरूक। ऋग्वेद में ही यह भी वर्णन है। वह ग्रह के मध्य में स्थित है। वह मानो हमारा जीवन है। हमारे अस्तित्व के लिए वह श्वास तुल्य है। वह हमारे शाश्वत शिशु के समान है। वह है तेजस्वी सम्राट जो हमसे छुपा हुआ था। वही केंद्र है, स्वामी है। वही है वह स्थान जहाँ सबका मिलन होता है।
ठीक है। अब ये इस बुक में लिखा हुआ है, इसको मैंने कल पूछा था सत्संग ग्रुप में कि आप इसका क्या अर्थ समझते हो, मुझे बताओ, थोड़ा इनलाइट करो। तो वो जो मुझे मिला मैं आपको वो सुनाता हूँ। तो इन शब्दों को समझे तो प्रकाश डाले। तो करण गुरु भाई हैं, आज आते तो अच्छा लगता, बाद में सुनेंगे। तो उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत सा एक आंसर दिया है, लंबा चौड़ा सा ही है। कह रहे हैं, जय श्री गुरुदेव, अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ, तुक्का सही बैठ जाए तो गुरुदेव की कृपा है। ठीक है। अच्छा, कह रहे हैं उसका, यहाँ पर जिसकी बात हो रही है उसका, उन्होंने कहा जहाँ शुरू है ना, उसका ही अस्तित्व यथार्थ है, पहली लाइन में। तो उसका ही अस्तित्व यथार्थ है, वो कौन है? तो कहते हैं वो श्री कृष्ण है। कहते हैं श्री कृष्ण का ही अस्तित्व यथार्थ है। श्री कृष्ण इसलिए क्योंकि शिशु शब्द से संबोधित किया गया है, शिशु से संबोधित है, इसलिए उसको कृष्ण कहा। जैसे लड्डू गोपाल होता है ना, तो शिशु मतलब लड्डू गोपाल, तो लड्डू गोपाल कृष्ण है, तो उससे इन्होंने कोरिलेट किया। वही सत्य है, यथार्थ है, बाकी सब मिट्टी के अचेतन पुतले समान हैं, क्योंकि उनमें चेतना की जागृति नहीं है। सच्चा अहंकार यानी मैं की धारणा हमारे शरीर आते जाते रहते हैं, वह मैं नहीं हो सकता। जीवात्मा भी विकारमय होती रहती है, एकमात्र आत्मा है जो निर्विकार है, तथा वही हम है। तत्त्वम असि, वो मैं ही हूँ। जब वास्तव में वही हम हैं, तो वही आत्मा हमारी असली पहचान, हमारा असली अहंकार है। इसी का कभी नाश नहीं होता, क्योंकि यह विकार रहित है। हमारे अंतस्थल के मध्य में एक सचेतन पुरुष विराजमान है। हमारे अंतःकरण, जो कि आत्मा का निवास स्थान है, उसमें जो आत्मा है उसे पुरुष की संज्ञा दी गई है। मूलतः चेतन या ईश्वर को पुरुष की संज्ञा दी जाती है। मूलतः चेतन या ईश्वर को पुरुष की संज्ञा दी जाती है, तथा जड़ को प्रकृति की संज्ञा दी जाती है। वही सबका स्वामी है और अग्नि के समान वह सभी में विराजमान है, और उसी के सामर्थ्य से सृष्टि चल रही है। और जैसे अग्नि अपवित्र नहीं हो सकती, वैसे ही यह अपवित्र नहीं हो सकता। यह आत्मा श्री कृष्ण नित्य पवित्र है। उसे धैर्यपूर्वक निज देह से अलग मानकर उसी में आत्म बुद्धि रखनी चाहिए। मतलब देह को स्वयं न माने, देह में जो आत्मा है उसे ही स्वयं माने। पृथ्वी के गर्भ से उत्पन्न देवपुत्र, यह वाक्य अवतार को इंगित करता जान पड़ता है। सोए हुओं के बीच जागृत माया से लिप्त होने को सोने की संज्ञा देते हुए बोला गया है कि आत्मा निर्लिप्त होने के कारण जागृत माना जाता है, तथा जीवात्मा लिप्त होने के कारण सुषुप्त अवस्था में मानी जाती है। वह हमारे शाश्वत शिशु के समान है। आत्मा शाश्वत है तथा कोई वृत्तियाँ उसने ओढ़ी नहीं हैं। बिल्कुल एक अबोध बालक की तरह उसकी वृत्तियाँ शांत हैं। शाश्वत शिशु श्री कृष्ण को भी कहा जाता है। वही तेजस्वी सम्राट है, केंद्र है, स्वामी है, और वह स्थान है जहाँ सबका मिलन होता है, अर्थात अद्वैत में सभी सिर्फ वही है। तो अंत में सब एक होकर मिल जाते हैं, दो रहते नहीं। तो ये उन्होंने व्याख्या दी। इसके बाद वो धूम्र मलिनता, जो अग्नि से जब अग्नि जलाते हैं तो उसमें वो धूम्र निकलते हैं ना, उसके क्या बोलते हैं, उसको अंगारे निकलते हैं, तो उसको इन्होंने मलिनता कहा है कि वो अग्नि में जो मलिनता है वो जलती है ना, तो वो ऐसे ही उड़ती है। ठीक है। अच्छा, आ गया। हाँ, अच्छा। तो ये है। इसके बाद तो किसी ने कोशिश ही नहीं की। नहीं, उसके बाद कुछ नहीं। अब ये जो आंसर है ना, ये लगभग 750 करोड़ लोग इस दुनिया में हैं। अगर सब इस दृष्टि से सोचें तो वो अलग अलग जवाब दे सकते हैं। हालांकि सत्संग ग्रुप में भी हैं 150 के आसपास लोग, लेकिन किसी ने नहीं दिया कोई जवाब। चलो मान लेते हैं सबने जवाब दिया। इस दृष्टि से 750 करोड़ जवाब मिल सकते हैं। ये जो व्याख्या है ना, ये 750 करोड़ लोगों में से एक की व्याख्या है। ठीक है।
लेकिन यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये 750 करोड़ दृष्टियों से मुक्त एक दृष्टि की व्याख्या है। 750 करोड़ दृष्टियों से मुक्त होकर उस एक दृष्टि में आ जाना अध्यात्म है, स्पिरिचुअलिटी है। ज्ञान की बात करना स्पिरिचुअलिटी नहीं है। अध्यात्म ज्ञान की बात करना, राम की बात करना स्पिरिचुअलिटी नहीं है। कृष्ण की बात करना स्पिरिचुअलिटी नहीं है। स्पिरिचुअलिटी है उसकी जानकारी, और उसकी जानकारी से पहले जो ज़रूरत है वो है स्वयं की जानकारी। उसको जानने से पहले मुझे स्वयं को जानना पड़ेगा। जब तक मैं स्वयं को नहीं जानता तब तक मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मैं राशिव हूँ, वो करण है। इसी तरह से इस दुनिया में 750 करोड़ लोग हैं जो ईश्वर को जानने की कोशिश कर रहे हैं उसके नाम से। और जब तक हम राजशिव होके या करण होके उसको जानने की कोशिश करते हैं तब तक हमने स्वयं को जाना नहीं और हम उसे जानने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हमारा तुक्का कभी सही नहीं बैठ सकता। करण, तुमने पहली लाइन में लिखा था ना, अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ, तुक्का सही बैठ जाए तो गुरु कृपा। तुमने अपनी तरफ से कोशिश की ना, तुक्का लगाया ना, तो तुक्का सही नहीं होता, कभी भी नहीं होता, न तुम्हारा न मेरा। न मेरी व्याख्या सही होगी राजशिव की, न तुम्हारी सही व्याख्या होगी। सही व्याख्या किसकी होगी? उसकी जिसने स्वयं को खोज लिया है। ठीक है। अब यहाँ पर जो ऋषि अरविंदो ने लिखा, इसमें कहीं मेंशन किया कृष्ण? उन्होंने जो रेफरेंस लिया वो रेफरेंस लिया ऋग्वेद से। ऋग्वेद ने लिखा कि वो शिशु कृष्ण है। ये तुम जानते हो, ये करण जानता है, ये राशिव जानता है कि वो कृष्ण है। क्या ये ऋग्वेद नहीं जानता? क्या ये ऋषि अरविंद नहीं जानते थे कि मैं क्यों शिशु लिख रहा हूँ, क्यों लोगों को बेवकूफ़ बना रहा हूँ, क्यों उनको उलझा रहा हूँ? सीधा ही लिख दूँ ना कृष्ण है, किस्सा ही खत्म। क्योंकि लिखने वाला श्री अरविंद नहीं है, चेतना है। क्योंकि ऋग्वेद स्वयं एक चेतना है उस ईश्वर की। अब इसकी व्याख्या सुनो। इसकी व्याख्या जो ऋग्वेद करता है वो ये है, इसकी एक जगह पर आता है ना, पृथ्वी के गर्भ से उत्पन्न देवपुत्र, वो मैं हूँ, मेरा ये शरीर है। वो गुरुदेव नहीं है, वो करण नहीं है, वो राशिव नहीं है। पृथ्वी के गर्भ से उत्पन्न देवपुत्र। पृथ्वी क्या है? मेरा ये शरीर जो है ना, ये स्वयं पृथ्वी है। पृथ्वी ये जो मुझे दिखती है ना, ये नहीं है। जब आप समाधि में जाओगे ना, समाधि में आपका शरीर और इस प्रकृति में आप भेद नहीं कर पाओगे। असली रियलाइजेशन समाधि की ये है कि मेरा ये शरीर और ये प्रकृति और इसमें रहने वाले जानवर, कीट पतंग, लोग, सब मैं ही हूँ। मेरा ही शरीर उस पतंगे में है, उस कीट में है, उस भैंसे में है, उस हिरन में है, उस कुत्ते में है, उस सियार में है, उस कौवे में है, चिड़िया में है, नदिया में बहता हुआ जल भी मैं ही हूँ। और ये जो बियाबान जंगल में एक बेल उगी हुई है वो भी मैं ही हूँ। और खूबसूरत वृक्ष जिस पे तितलियाँ बैठी हैं वो भी मैं ही हूँ। समाधि में अपने आप को प्रकृति में लय कर देना ही समाधि है। मुझ में और प्रकृति में कोई अंतर नहीं है। तो ये जो बात लिखी गई है ना, ये समाधि में परावाणी से लिखी गई है, हमारी इंडिविजुअल कॉन्शियस से नहीं लिखी गई। कोई भी पुस्तक हम पढ़ते हैं ना, वो इंडिविजुअल कॉन्शियस से पढ़ेंगे ना तो कभी समझ में नहीं आएगी। ऋग्वेद ने बहुत साफ और स्पष्ट लिखा है, फिर भी हमें समझ इसलिए नहीं आता क्योंकि हम इंडिविजुअलिटी के रूप में उसको पढ़ते हैं। जब वो कहता है शाश्वत, तो वो मेरे बारे में ही बात करता है, लेकिन मेरी उस अवस्था के बारे में बात करता है जहाँ पर मैं नहीं पहुँचा। तो आज मुझे लगता है कि जो शाश्वत है वो कृष्ण है, वो उधर है, वो द्वैतवाद है। लेकिन जब ऋग्वेद लिखता है कि वो शाश्वत है तो एक्चुअली में वो मेरे बारे में ही लिखता है। मैं ही शाश्वत हूँ, मैं ही धरती से उत्पन्न, मेरे अंदर वो जो शिशु है ना वो मैं हूँ स्वयं। अब बात ये है कि तुम्हें कृष्ण वो शिशु क्यों दिखा?
क्योंकि तुम में वो शिशु तुम्हें दिखाई नहीं देता। तुम तो एक अभी व्यस्त हो ना, व्यस्त हो ना, 30 साल के आसपास, 25 साल के हो गए शायद, चल जो भी है, 25, 26, 22 जो भी तुम्हारी उम्र है, तुम्हें लगता है कि तुम एक 25 साल के युवक हो, तुम्हें अपने अंदर वो शिशु दिखाई नहीं। अध्यात्म की जो घटना है वो क्या है कि जब हम इस धरती से जन्म लेते हैं तो एक शरीर रूप में जन्म लेते हैं और एक शिशु के रूप में जन्म लेते हैं। उस समय हमारे पास शरीर होता है, उस समय हमारे अंदर शिशु भी होता है, शिशु का ही शरीर है, शिशु का ही मन है। उस समय हम उसी स्थिति में हैं जिस शिशु की बात हो रही है, लेकिन अज्ञान शिशु है, उस शिशु को कोई ज्ञान नहीं है। धीरे धीरे उसका शरीर बदलता है और उसके अंदर शिशु की चेतना भी परिवर्तित हो जाती है, लेकिन वो आत्मरूपी जो शिशु था वो कभी नहीं बदलता, वो सदैव रहता है। कहते हैं ना, अपने अंदर के बच्चे को जगाओ, बच्चे को चेतन करो, कहते हैं ना, ये फिलोसफर कहते हैं। तो क्या होता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है 18 साल तक आवरण चढ़ते हैं। वो शिशु जब पैदा हुआ वहाँ से लेकर 18 साल तक शरीर में परिवर्तन होते हैं, आवरण चढ़ते रहते हैं। 18 साल तक सारे आवरण चढ़ जाते हैं, फिर बाकी की ज़िंदगी उन आवरणों को मजबूत करने की होती है। और जितना देर इंसान जीता है उतना देर उन आवरणों को मजबूत करता है। अध्यात्म क्या करता है, आप 60 साल के हो, 70 के हो, 24 के हो, 30 के हो, 32 के, 50 के या 100 के हो, अध्यात्म उल्टा चलता है। 18 साल के बाद जितने भी आवरण आपके ऊपर चढ़े हैं, पहले उनको एक एक करके तोड़ता है। तोड़ते 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 वो 18 साल तक पहुंचता है। 18 साल के बाद वो आवरणों को कच्चा करता है, मतलब पीछे आया 60 साल का व्यक्ति 18 साल तक वापस आएगा और उन आवरणों को कच्चा करेगा। फिर धीरे धीरे वो पीछे जाता है, उन आवरणों को हटाता हुआ जाता है जो उसके शरीर पर चढ़ते हैं, जिससे शरीर की दिव्यता कहते हैं, जिसे ऋषि अरविंदो ने कहा कि आगामी मानव जाति दिव्य शरीर धारण करेगी। अपने ही शरीर के ऊपर चढ़े हुए आवरणों को अपनी आत्मा की पहचान से, अपनी पहचान से उनको हटाना और अपने शिशु को खोज लेना जो गुहा में बैठा है, बंद शिशु में बैठा है, उसको खोजना ही अध्यात्म है। आप आज ये साधना कर रहे हो, आप ध्यान कर रहे हो, नाम जाप कर रहे हो, कृष्ण को पाने के लिए नहीं कर रहे, वो नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलेगा आपको। आप वो शिवलिंग की तरह ब्रह्मा की तरफ ऊपर जाओ, विष्णु की तरह नीचे जाओ, आपको अंत ही नहीं मिलेगा, क्योंकि आप जिसे खोज रहे हो ना, वो कोई दूसरा है, वो द्वैतवाद है, वो हमेशा ही दूर रहेगा आपसे। इसका जो पूरा मतलब है जो ऋग्वेद में लिखा है, ये मेरे बारे में लिखा है। क्या लिखा है कि मैं स्वयं वो देवपुत्र हूँ जो इस पृथ्वी रूपी शरीर से प्रकट हुआ हूँ। अब मुझे उसको खोजना है जो वहाँ बैठा है, वहाँ तक जाने का रास्ता गुरु दिखाता है, जो नाम जाप शब्द ब्रह्म से प्रकट होता है। शब्द ब्रह्म उससे सबसे नज़दीकी है। शब्द ब्रह्म पूर्ण रूप से जब शब्द ब्रह्म में कंप्लीट हो गए तब उसमें परिवर्तन हो जाएगा और मैं देखूंगा कि वो जो सो रहा है वो तो मैं ही हूँ, वो शिशु तो मैं ही हूँ, वो कृष्ण तो मैं ही हूँ। तो कहते हैं उसी का अस्तित्व यथार्थ है, मतलब कि मेरे शिशु होने का, मेरा पूर्ण परिवर्तन हो जाने का, यानी कि न मैं झूठ बोल सकता हूँ, ना मेरे पे कोई काम या क्रोध या बुढ़ापा। 8 साल के बच्चे के बाद में बुढ़ापा शुरू होता है। 8 साल 1 महीने का बच्चा समझो बूढ़ा होना शुरू हो गया, उससे पहले पिनियल ग्लैंड एक्टिव रहता है। तो हम जहाँ जा रहे हैं वो तो 8 माह का बच्चा है, वो तो न चल सकता है न बोल सकता है, वो तो पूर्ण रूप से मुक्त है, सारी क्रिया प्रतिक्रियाओं से वो मुक्त है, वो स्वयं ही है, लेकिन वो सर्वशक्तिमान और ज्ञाता है। नॉर्मल हम जब बच्चे पैदा होते हैं तो हम अज्ञान है, लेकिन वो बच्चा ज्ञाता है, क्योंकि उसकी जर्नी वहाँ से शुरू नहीं हुई, उसकी जर्नी रिवर्स आती है। सारा जीने के बाद, सारे आवरणों को उतारने के बाद ज्ञान से वो वहाँ तक पहुँचता है। लेकिन आपको पता है कि शिशु जो है, शिशु की शुरुआत जन्म से है, वो वापस पॉइंट घुमा देता है। जन्म और मृत्यु शिशु उस वक्त से शुरुआत होती है, फिर मरता है तो फिर वो शिशु में ही पहुंचता है। लेकिन ऐसे नहीं पहुंचना है आपको ऐसे पहुंचना है। और यहाँ पहुँचे, बिंदु पर पहुँचे तो कहेंगे कि मैं ही अस्तित्व यथार्थ हूँ, बाकी सब लोग जो तो मेरी तरह चेतन नहीं है वो तो मिट्टी के पुतले हैं। वह मेरा ही अग्निमय स्वरूप है, उसमें मेरी कोई भी अशुद्धि नहीं है, वही मैं। और यहाँ पर अहम है ना, ये अहंकार नहीं है। यहाँ पर जो अहम का यूज़ हुआ है वो अहंकार के रूप में नहीं है, अहम के रूप में है कि सच्चा मैं, मेरा स्वरूप है वो।
वो सब चीज़ों से मुक्त मैं हूँ। जैसे कृष्ण ने कहा ना कि मैं ही ईश्वर हूँ, तो वो अहंकार में नहीं कहा, वो रियलाइजेशन में कहा। तो यहाँ पर अहंकार नहीं है, अहम का मतलब है मैं ही वो हूँ, मैं ही वो शिशु हूँ। तो आपकी रियलाइजेशन है कि आप वो शिशु हो। फिर कहते हैं हमारे अंतस्थल के मध्य में एक सचेतन पुरुष विराजमान है। उस शिशु को पुरुष कहा गया है, चेतन। शिशु भी कहा, पुरुष भी कहा। वह भूत और भविष्य दोनों का स्वामी है, क्योंकि वहीं से ही जन्म शुरू होता है और वापस आप वहीं पर जाओगे ना, तो आपको सारा इधर का रास्ता और इधर का रास्ता मालूम होगा। सब जानता है वो, क्योंकि वो अज्ञान शिशु नहीं है, वो इस भौतिक रूप में स्थित शिशु नहीं है। हालांकि इस भौतिकता में उस शिशु को खोजा जा सकता है, लेकिन साधना से, ज्ञान से, स्वयं को खोज के। ये साधना स्वयं को ही खोजने की है, कृष्ण को खोजने की है ही नहीं। वह धूम्र रहित अग्नि के समान है। वही आपने सही कहा था ना कि कोई वृत्तियाँ नहीं है उस पर। धैर्यपूर्वक उसे निज देह से अलग करना चाहिए। हाँ, ये मेन है कि मैं चाहे 70 साल का बूढ़ा हूँ, मैं 100 साल का बूढ़ा हूँ, या फिर मैं 25 साल का जवान हूँ, वो शिशु मैं नहीं हूँ। मेरी देह नहीं है, इंजीनियर नहीं है, डॉक्टर नहीं है, पंडित नहीं है, कसाई नहीं है, वो शिशु है। उसको अपनी देह से और अपने कर्मों से मुक्त करना ही आपकी साधना है। धैर्यपूर्वक उसे निज देह से अलग करना चाहिए। वही है गुहा विवर में बंद शिशु। बंद शिशु, यहाँ पे शब्द आया कि भवर गुहा। ये जो हृदय है ना, इसमें 3 गांठें हैं, ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि। इन तीनों गांठों को खोलोगे ना, तब उस गुफा में एंटर करोगे, तब आप उसको पाओगे, तब आपका प्रवेश होगा वहाँ पर उस गुफा में। और फिर आपको उसे खोजना भी है। पहले तो त्रिगुणातीत होना पड़ेगा, 3 गांठों से मुक्त होना पड़ेगा, फिर जाके उसे खोजना भी है आपको। लेकिन खोजोगे तब जब 3 गुणों से मुक्त होगे। इसमें पाप, पुण्य, न्याय, ये तीनों आ जाते हैं। इन तीनों से मुक्त नहीं होंगे, पाप और पुण्य के काम से मुक्त नहीं होगे, वो कसाई है या मैं पंडित हूँ, इससे मुक्त नहीं होगे, इन भावों से मुक्त नहीं होगे, अपने पाप कर्म से या पुण्य कर्म से मुक्त नहीं होगे, तो अपनी खोज आप नहीं कर सकते। या तो आप अपनी खोज पुण्य रूपी इंसान के रूप में कर सकते हैं, या पाप रूपी इंसान में कर सकते हैं, लेकिन स्वयं की खोज पुण्य और पाप दोनों से मुक्त है, जिसका वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। पृथ्वी के गर्भ से उत्पन्न देवपुत्र, सोए हुए के बीच में जागरूक। ये जो शरीर है ना, ये जब चेतन नहीं होता, उसे सोया हुआ कहा है। और जो अपने शिशु तक पहुंचता है वो चेतन होना चाहिए। तो वो शिशु है, वो जब वहाँ तक पहुँचेंगे ना, तो चेतन ही पहुँचेगा। बाकी सब मिट्टी के पुतले ही हैं, क्योंकि इनको पता ही नहीं ढूंढना क्या है। इन्हें तो सिर्फ धन चाहिए, धन। ऋग्वेद में ही यह भी वर्णन है। वह गृह का मध्य में स्थित है, वह मानो हमारा जीवन है। उसके बिना, जैसे कहा ना कि वो पुरुष है, चेतन है, उसी से ही सब चलता है। हमारे अस्तित्व के लिए वह श्वास तुल्य है। वह हमारे शाश्वत शिशु के समान है। वह तेजस्वी सम्राट जो हमसे छुपा हुआ था, वही केंद्र है, स्वामी है। वही है वह स्थान जहाँ सबका मिलन होता है, जहाँ सब का मिलन होता है। सब का अर्थ है ये जो 750 करोड़ इंडिविजुअल्स है ना, इन सब का मिलन जहाँ पर होना है, अगर इनका योग होना है स्वयं के साथ, तो वहीं पर ही होना है। वो शिशु जिसे हम कृष्ण के रूप में देखते हैं, सब करते हैं, अगर हम उसे कृष्ण ही समझते रहे तो कभी भी हम अपने आप को खोज नहीं पाएंगे। हम कृष्ण को ही खोजेंगे। और कृष्ण तो आपको फिर कहानियों में, कविताओं में, लीलाओं में, रास लीलाओं में आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। लेकिन स्वयं को खोजना ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम है। इसीलिए ऋग्वेद ने उसे किसी नाम की संज्ञा नहीं दी, क्योंकि हमारे यहाँ पर इतने धर्म हैं, इतने विचार हैं कि सब कृष्ण को खोजने तो निकलेंगे नहीं, सब किसी और की खोजने निकलेंगे। शुरुआत ही गलत हो जाएगी। फिर कहीं दूर तक जाएंगे तो कृष्ण दिखेगा, फिर और आगे देखेंगे तो देखेंगे ये तो मैं हूँ। तो ये जो पूरा ये जो चैप्टर है ना, ये जो 7-8 लाइनें हैं, ये कितनी बड़ी बुक है देख लो। इसमें 5 लाइनें हैं सिर्फ, जो हमारे सारे भेद खोलती है, हमें अपने कर्मों से मुक्त करती है, अहम भाव से मुक्त करती है, और ज्ञान की उस दृष्टि पे लेके जाती है जहाँ पर बंधन मुक्त होने का एक रास्ता है, जो ना पाप के रास्ते से होकर गुजरता है, ना पुण्य के रास्ते से होकर गुजरता है। वो गुजरता है निष्काम कर्म होके। ना वो सत्संग के माध्यम से पहुंचा जा सकता है, ना वो दान के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। वो किसी भी तरह से नहीं पहुंचा जा सकता। वो तो सिर्फ एकमात्र जहाँ खड़े हैं वहीं पर सिर्फ और सिर्फ त्याग से पहुंचा जा सकता है, निष्काम कर्म से पहुंचा जा सकता है।
ठीक है, तो आपको दान करना चाहिए, लेकिन दान आपको ज़रूर करना चाहिए, लेकिन आपसे कोई पूछेगा भी नहीं कि आप कहाँ से लाए, किसने दान किया। बहुत लोग हैं जो बहुत उल्टा सीधा काम करते हैं और वो मंदिरों में पैसे दान कर देते हैं, सोचते हैं कि वो मुक्त हो जाएंगे, और मंदिर वाले कभी पूछते भी नहीं। ठीक है, तो इट्स नॉट अबाउट व्हाट यू डू, इट्स अबाउट हाउ फ्री यू आर फ्रॉम योर ओन वर्क। आप अपने ही कर्म से मुक्त हो या नहीं। अगर आप अपने कर्मों का ही अपने स्वयं को मुक्त कर लो तो इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, कुछ किसी को कोई प्रश्न, किसी का कोई तर्क हो सकता है, बहुत कुछ हो सकती है इन चीज़ों में। तो ठीक है, तो किसी का अगर कुछ तर्क है या कुछ बात करना चाहते हैं तो आपके पास समय है, लीजिए समय। जय गुरुदेव। हाँ अशोक भाई। तो सर ये अपन को जो दान करते हैं तो निष्काम दान करना चाहिए। हाँ, ये जो हम दान करते हैं ना, पहली बात तो देखो, आपको दान तो करना ही चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि आप दान नहीं करोगे तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। ठीक है, हर जगह पे मुश्किल हो जाती है। दान तो आपको करना ही चाहिए, लेकिन आपको भाव मुक्त होकर करना चाहिए कि मैं कुछ कर रहा हूँ दुनिया का भला। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है इसको समझना। मैं तो एक आपको स्वयं की खोज के लिए मैंने बताया कि स्वयं की खोज आप दान करके भी नहीं कर सकते। ठीक है, किसी भाव से भी नहीं कर सकते। अगर आपको लगता है आप जीवन में कुछ दान कर रहे हो या फिर कुछ कर रहे हो और उससे आप स्वयं को खोज लोगे तो वो रास्ता नहीं है। कोई भी कर्म आपको कर्म मुक्ति का रास्ता नहीं दिखाता जी। ठीक है, इसलिए कृष्ण ने, गुरुदेव ने भी कहा कि निष्काम कर्म है। किसी कर्म को करते हुए मुक्ति प्राप्त करना असंभव है, चाहे वो कितना ही अच्छा कार्य क्यों ना हो या कितना ही बुरा कार्य क्यों ना हो, दोनों मुक्ति नहीं पा सकते। तो निष्काम दान करो बस। निष्काम, तो हाँ, निष्काम दान होना चाहिए, भाव रहित होना चाहिए। हम अपनी इम्प्योरिटीज दान नहीं कर सकते जी। लोग ज़्यादातर दान में अपनी इम्प्योरिटीज़ निकालते हैं। 10%, 5% दे दिया तो बरकत आएगी, हमारे घर में सुख समृद्धि आएगी। सिर्फ वो चीज़ ही नहीं होनी चाहिए। आपका कुछ है नहीं, किसी का था, आपके पास रखा हुआ, आपने दे दिया। जी ठीक है, ये होना चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ जी, गोविंद भाई कुछ कहेंगे? भैया मैं का खत्म होना है बस। हाँ जी, बेसिक थिंग इज दैट। हाँ जब मैं खत्म हो जाएगी ना, हाँ फिर आप प्रभु में कन्वर्ट हो जाओगे। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ कि हम अपनी तरफ से दान देते हैं किसी भी भाव से, लेकिन लेने वाला कभी पूछता नहीं ना हमसे। वो समस्या है। जिस दिन मंदिरों में, मस्जिदों में दान देने वाला आपसे पूछने लगे कि आप ये पैसा कहाँ से लाए हो, उस दिन या तो आप दान दोगे नहीं उस बंदे को, ठीक है, या वो उस बंदे को कोई दान मिलेगा नहीं। लेकिन अगर ऐसा होता है तो वो निष्काम कर्म में जरूर आपकी एक बढ़ा देगा कि हाँ भाई कहाँ से लाए हो, क्या देना चाहते हो, क्या दान है। लेकिन फिर वो मंदिर डेवलप ही नहीं होगा, वो खंडर व्यवहार बन जाएगा। इसीलिए वो मंदिर में बैठने वाले, दान लेने वाले पुजारी भी उस कर्म में सम्मिलित हो जाते हैं। ना उनकी मुक्ति का रास्ता है, ना दान लेने वाले की मुक्ति संभव है, ना दान देने वाले की मुक्ति संभव है, क्योंकि दोनों जो है भ्रष्ट हो जाते हैं। हाँ, दोनों की मुक्ति संभव नहीं। तो मेन मतलब ये है, इस शिशु तक पहुंचने के लिए कोई कर्म का रास्ता नहीं है। इसीलिए इस संसार में रह के आप क्या कर्म करते हो, उसको पाप और पुण्य के विभाजन में रख के अगर करते हो तो आप मुक्ति के हकदार नहीं हो, ही नहीं हो। अगर यमराज के पास ये कहूँ जाके कि मैंने बहुत पुण्य किया, सत्संग किया, बोला बहुत अच्छी बात है बेटा, तू राजा बन जा, तो डाल दे उसने मुझे जन्म में। एक कहेगा भाई मैं तो कसाई था, तूने पाप कर्म किया है, जा बकरा बन जाके, तू खुद कट। तो एक राजा बन के भी भोग भोगेगा, हो सकता है कि उसकी पत्नी और बच्चे जल बसें, उसके पिताजी जल बसें, वो राजा होके भी सुख ना भोग पाए। और वो बकरा होके किसी ऐसे घर में गया जहाँ उसे खूब मिठाइयाँ और बहुत लाड प्यार मर रही, हमारा फेवरेट बकरा है, इसको कोई हाथ नहीं लगाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि आप कर्म बंधन में बंध जाते हो। आजकल देखा घरों में कुत्ते होते हैं, है ना, होते हैं ना, उनको स्पेशल खाना मिलता है, उनको प्रेम मिलता है, उनको बहुत बिल्लियाँ, कुत्ते, कौवे, चिड़िया ये लोग पालते हैं और बहुत प्रेम करते हैं, अपने बच्चों की तरह प्रेम करते हैं। वो जानवर होते ही नहीं। और यहाँ कोई बहुत रिच होता है, बहुत कुछ कमाता है और एक दिन सुसाइड करके अपने आप को ख़त्म कर लेता है। तो क्या लाभ हुआ इस जीवन का, उस मनुष्य जीवन का क्या लाभ हुआ, या फिर उस यूनि में जो आया उसका क्या? तो ये जो कर्म बंधन है ना, ये जो अच्छा कर्म बुरे कर्म के हिसाब से हम अपना फ्यूचर डिसाइड करते हैं ना, ये फ्यूचर बनता है, लेकिन मुक्ति का रास्ता
ये नहीं है। नहीं है, ये नहीं है। आप कुछ भी करो, उसमें अहम नहीं होना चाहिए, आपका निष्काम होना चाहिए। ईश्वर के लिए करो, सत्य से करो। जो भी काम आप सत्य की धारणा से करोगे, सत्य मन से करोगे, सच्चाई से करोगे, सत्य बोल के करोगे, सिर्फ सत्य के लिए आप कर्म करो। तो जब आप जाओ तो कहो मैंने तो भाई, मैं तो गया, क्या वो कहते हैं ना कृष्ण, क्या लेके आया था, क्या लेके जाएगा। तो यमराज को भी क्या, मैं तो कुछ लेके गया नहीं और लेके आया भी नहीं यमराज, अब वैसे ही आ गया बस, अब देख लो क्या करना है मेरा। मेरे को गुरु ने एक मार्ग बनाया, मैंने जप किया, बस वही सब कर रहा हूँ, लेकिन कुछ संचय नहीं किया, संचय कुछ नहीं, दान भी नहीं। ठीक है, चलो। जय गुरुदेव सर। हाँ, शांति भूषण भाई। ये यमराज के पास ऊपर में हिसाब किताब होता है कि हमने पृथ्वी में क्या क्या कर्म किए हैं, ये वास्तव में ऊपर नहीं है, ऊपर नहीं है, वो कहीं भी ऊपर नहीं बैठा हुआ, आपके हृदय में। ये जो हृदय चक्र है ना, जब आप अध्यात्म की यात्रा पे निकलोगे, जब आपकी अध्यात्म यात्रा शुरू होगी, तो पहला गेट खोलने वाला यमराज ही है। आपकी अध्यात्म यात्रा में पहला आंतरिक गुरु यमराज है। कठोपनिषद, ये पहला उपनिषद है जो आपकी आध्यात्मिक यात्रा में उतरता है। यमराज के बिना आपकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू ही नहीं हो सकती, क्योंकि आध्यात्मिक यात्रा शरीर की नहीं है, आत्मा की है, और शरीर भाव से मुक्त करने वाला एकमात्र यमराज है। कर्म भाव से मुक्त करेगा आप। ये गुरु जो होता है ना, ये गुरु शरीर नहीं है, ये गुरु जिस एक एक स्टेप आगे बढ़ोगे ना, तो एक एक रूप लेके आएगा। सबसे पहला रूप यमराज का ही लेके आता है, इसीलिए रहते हैं कालों का काल है वो। जिसके लिए हृदय चक्र खुल गया, यमराज ही खोलता है, क्योंकि यमराज को सिक्योरिटी रखनी है उसकी कि हाँ ये निकला हुआ है। और उस जो व्यक्ति आध्यात्मिक यात्रा पे निकलता है, जिसे यमराज पहला गुरु मिलता है अपनी आध्यात्मिक यात्रा में, अंदर, ऊपर कहीं नहीं आकाश में, वो अंदर, वो हृदय में जानता है आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। आपके सारे भाव, प्रेम, गुस्सा, ईर्ष्या, नफरत, वो सारी कहाँ से आती है? हृदय से आती है। हृदय गवाह है आपके सारे कर्मों का, यमराज नहीं। और वो यमराज वहीं बैठा है, उसके गेट पे ही बैठा है। तो यमराज हर चीज़ का गवाह अंदर से है, बाहर से नहीं है। और आपकी आध्यात्मिक यात्रा में सबसे बड़ा सहायक और पहली नैया का चप्पू चलाने वाला भी यमराज ही है, क्योंकि बिना सत्य के, बिना यमराज कह लो, सत्य कह लो, एक ही बात है। बिना उस सत्य के, बिना उस यमराज के आप आध्यात्मिक यात्रा शुरू ही नहीं कर सकते। उसके बिना आपको ज्ञान हो ही नहीं सकता आत्मा के। एकमात्र ज्ञान आत्मा का देने वाला जो गुरु है वो है यमराज, क्योंकि मरने के बाद हर आत्मा वहीं जाती है उसके पास। उसका क्या करना है, किधर जाना है, किधर डालना है उसको, वो बिना उसकी चौकी के नहीं हो सकता। और अगर आप बाइबल पढ़ो, गुरुदेव की बाइबल की भविष्यवाणियाँ पढ़ो, उसमें गुरुदेव ने लिखा है, वो जो सुन सकता है वो सुन ले कि आत्मा कृषियों से क्या कहता है। वो जो जागृत हो उसे दूसरी मृत्यु का भय नहीं होता। मतलब एक बार जिसका हृदय जागृत हो जाए उसको फिर कभी शरीर की मृत्यु का भय कभी नहीं लगता। जब तक मृत्यु का भय है तब तक आत्मा पूर्ण जागृत नहीं होती। ठीक है, तो शरीर की मृत्यु का भय, किसी को दर्द हो रहा है, मेरे को दर्द हो रहा है, कोई डॉक्टर को दिखाता हूँ, मेरे को सिर में घूम रहा है, कुछ मेरी रीढ़ की हड्डी में घूम रहा है, रात को मेरे को पसीना आ गया, मेरे को नेगेटिविटी है, मेरे को ये है वो है, ये सारे यमराज के उस क्या बोलते चौकी में खड़े रुके हुए हैं। उससे पार व्यक्ति जो चला गया वो मृत्यु भय से मुक्त होता है। जब उसको कुछ हुआ, हृदय में कुछ हुआ, उसने ध्यान में बैठना है, गुरुदेव मैं आ रहा हूँ शायद मैं आ रहा हूँ। वो आना है कि नहीं आना है वो अलग बात है। जैसे ही उसके मन में डर प्रकट होगा ना, वो हॉस्पिटल या घबराएगा नहीं, पसीना नहीं आएगा, उसके मन में संजीवनी मंत्र का जाप शुरू होगा कि टाइम आ गया है शायद, चलो। तो जो संत होता है, जो आध्यात्मिक जागरूक व्यक्ति होता है, जब उसको मृत्यु लगती है कि होने वाली है, किसी कारण से हो लग सकता है, तो वो डरता नहीं, वो शोक में नहीं जाता, वो हॉस्पिटल पहले नहीं सोचता, वो पहले ध्यान की सोचेगा, वो पहले ध्यान में बैठेगा। ये सिर्फ जागरूक व्यक्ति करेगा, और आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। जिस दिन ऐसी घटना घटेगी, आप
चाहकर भी ध्यान में नहीं बैठ सकते। ये तब तक नहीं होगा जब तक आप ये जान न लें कि आपकी मृत्यु सिर्फ तब हो सकती है जब आपके गुरु की इच्छा होगी। और ये रियलाइजेशन में ही बहुत समय लग जाता है, जानते हुए भी नहीं जान पाते हम लोग, क्योंकि हम बंधे हुए हैं ना, बहुत सारी चीज़ों से बंधे हुए हैं। तो ये जो त्रिशूल है ना पीछे, ये जो त्रिशूल है, ये 3 कर्मों का, 3 जातियां हैं मनुष्य की, तामसिक मनुष्य, राजसिक मनुष्य और सात्विक मनुष्य। 3 कर्म है। इन कर्मों से मुक्त होना होगे तभी ये फ्रीडम है आपके पास। जब तक पाप और पुण्य के कर्म से बंधे हुए हो, इस अंधकार में ही भटकते रहोगे। फ्रीडम सिर्फ तब है जब कर्म मुक्ति की संज्ञा आपको समझ में आ जाएगी, जब आपको पता चलेगा कि आप ही अपनी खोज में निकले हुए हो। कोई कृष्ण नहीं है, कोई शिव नहीं है, कोई ब्रह्मा नहीं है, कोई परब्रह्म नहीं है, निर्गुण नहीं, निराकार नहीं है। मैं अपनी ही यात्रा पे निकला हूँ और मैं किसी कर्म के माध्यम से वहाँ नहीं पहुँच सकता। ना सत्संग से पहुँच सकता हूँ, ना किसी और से पहुँच सकता हूँ। मुझे मुक्त होना पड़ेगा सत्संग से भी, अगर मुझे स्वयं को खोजना है तो। ये बंधन है, बेड़ी है। और ये सत्संग रास्ता दिखा देता है, सत्संग ज्ञान दे सकता है आपको। आज आपको ज्ञान मिला ना सत्संग से, हाँ गजब। लेकिन सत्संग अटैचमेंट तो नहीं होना चाहिए कि मैं सत्संग करता हूँ। सत्संग आपको मार्ग सुझाएगा कि तू कुछ नहीं करता मेरे बच्चे, हाँ जो कुछ करता हूँ मैं करता हूँ। हाँ, तो आज मैं खुद स्वयं कहता हूँ कि मैं सत्संग से तो मुक्त हुआ ही हूँ, और भी बहुत सारी चीज़ों से हुआ हूँ। और स्वयं की खोज की तरफ ये सारे माध्यम है। नाम जप, हरि नाम का जप, गुरुदेव का ध्यान, ये सारे माध्यम है। इन माध्यमों से अगर हमारे अंदर परिवर्तन ही ना आए, हम अपनी जर्नी को समझे ही ना, अपनी यात्रा को समझे ही ना, और वैसे ही जड़ होके बैठे रहें और 50 साल पर भी कहें भाई नाम जपो, ध्यान करो और कुछ नहीं करना, तो हमसे बड़ा मूर्ख कौन है। नाम जप, ध्यान, सत्संग, पुस्तकों अध्ययन, ये सारे मार्ग हैं। पुस्तकों को पढ़ के भी ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि पुस्तकों को पढ़ने के अलग अलग इंडिविजुअलिटीज़ हैं। लोग पढ़ते हैं पुस्तकों को। जिस दिन आपकी चेतना पड़ेगी उसी दिन आपको समझ में आएगा कि ये तो मेरे बारे में ही लिखा है, तब आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब चेतना नीचे उतर जाएगी, आप चेतना में परिवर्तित हो जाओगे, तो जहाँ जहाँ आपके बारे में जो जो लिखा है वो सारा ज्ञान आपको, बस आप बोलते रहोगे और वह प्रकट होता जाएगा। कोई पीछे बैकड्रॉप नहीं है, कोई पीछे कोई संग्रहालय नहीं है, कुछ नहीं है। ये सारी सृष्टि में कहीं भी कैसे भी वो उतरता है, बस आप बोलो और वो चलता रहेगा। इसे गुरु कृपा भी कहते हैं। ठीक है, चलो आज का सत्संग मुझे लगता है कि यहीं पे रखते हैं गुरुदेव के श्री चरणों में। उम्मीद है कि हम दान करेंगे और सत्संग को सहयोग करो भाई, ठीक है। चलो, और हाँ, शांति भूषण भाई कुछ बोल रहे थे। शांति भूषण भाई, हाँ क्या क्या बोल रहे हो, बोलो कुछ बोल रहे मैं बोल रहा था सर, हाँ क्या, यदि हम पृथ्वी में अच्छे कर्म करते हैं, बुरे कर्म करते हैं, सबका हिसाब किताब होता है यमराज के पास। हाँ, तो फिर का फल अच्छा होता है तो अच्छा जन्म मिलता है, बुरे कर्मों का फल बुरा होता है तो बुरा जन्म मिलता है। वही मैं चर्चा कर रहा था। हाँ, आपको कौन से कर्म करने हैं, अच्छे ना बुरे? अच्छे ही कर्म है करना है हमको तो सर। अच्छे कर्म करोगे तो फिर जीवन मिल जाएगा तुमको, फिर मुक्त कैसे हो गई तुम? मुक्त कैसे हो गए? नहीं पता? नहीं पता सर। ये सत्संग पूरा इसीलिए तो किया है। अच्छे और बुरे कर्म हमें मुक्त नहीं करते, जन्म बंधन से बांधते। हमें निष्काम कर्म करना चाहिए, हमें सब कुछ ईश्वर को समर्पित करके चलना चाहिए, ठीक है। कुछ भी संग्रह नहीं करना चाहिए, कर्म भी नहीं, दान भी नहीं, पुण्य भी नहीं, पाप भी नहीं, कर्म मुक्त होकर चलना चाहिए। जैसा ईश्वर आपके सामने सूरज उगाए, प्रणाम करके आगे चलना चाहिए। हमेशा अपने आप को कम रखना चाहिए, कम आंकना चाहिए, तोप नहीं आंकना चाहिए। हम तोप हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। हम साधारण से हैं, हमें काम दिया गया है, हमने काम करना है, नाम जपना है बस। हमारा हो कि हमने नाम जपना, हमारा कर्म अगर कुछ है तो मन ही मन नाम जपना है, बस एकमात्र निष्काम कर्म है ये। कहते हैं ना गुरुदेव, ये निष्काम कर्म योग है भाई।
मन ही मन में जाप हाँ, करो बस। एक बात और मेरे मन में उत्पन्न हुआ है सर। और कुछ समय के बाद तो एजपा जाप लगेगा, वो तो आप कह नहीं सकते कि मैं जप रहा, तो वो एजपा जाप भी कोई और जप रहा है, तो आप तो मुक्त हो गए कर्म से। तो इसलिए निष्काम कर्म है, सिर्फ नाम जपो 15-20 दिन, उसके बाद जो एजपा जाप चलेगा वो कोई और जप रहा है, आप नहीं जप रहे, तो आप वहाँ से भी मुक्त हो गए। सिर्फ नाम जपो और ध्यान करो बस, और किसी कर्म बंधन में मत फंसो, कर्म करते जाओ। है भैया, गुरु अर्पण वस्तु। सही बात है। चलिए, तो और किसी का तो कुछ नहीं है, यूट्यूब पे भी कुछ नहीं है। सत्संग ग्रुप लिंक, अनंत अनवर बहन मोरी, सत्संग ग्रुप लिंक चाहिए ना आपको? अभी तो हो गया, आप लिंक सेव कर लो, ये लिंक आप सेव कर लेना, ठीक है, कॉपी पेस्ट कर लेना, रोज़ यही लिंक रहेगा, ठीक है। चलिए, तो आज का सत्संग श्री गुरुदेव के श्री चरणों में, और कल मिलेंगे सुबह के ध्यान में, सुबह 6:30 बजे। जय श्री गुरुदेव, 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 जय श्री राधा, जय मां।